मैं अमित के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो सारा ध्यान मेरे ऊपर फोकस करे, उसका खुद का परिवार है। हाँ, लेकिन वक्त वक्त पे वो मदद करता रहता है। और ये मार्केट वाले गाने हैं, एक दिन में ही 2, 4, 5, 10 मिलियन चले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक दिन तेरे बीच गंगे यूं मांगे राम आने वाला, मेरे खिलाफ यूनियन बनाने की गई थी। एक यूनियन जो जहाँ पर भी प्रोग्राम होता सोनू का बाइकआउट करना। 5-6 गाने भी बनवाए थे मुझसे, लिखता अच्छा था। ओ शर्मा के तू संग में गाम पानची ब्याही, कुड़ी पटाका रोतक की तू दादरी तय आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और एक गाना जरूर सुना होगा आपने, जब 16 साल का था तो खलनायक देख ली। जी हाँ दोस्तों, उस सिंगर की चर्चा करने के लिए स्पेशल उस सिंगर को तैयार करने वाले, तराशने वाले उस हीरे को, उस व्यक्ति के पास पहुंचा हूं। उनका नाम है सोनू शर्मा पांडजी। काफ़ी उनके भी गाने सुने होंगे, और कहीं ना कहीं जब डीजे की शुरुआत हुई थी, बड़े हिट गाने जब बनने स्टार्ट हुए थे, जो टेक्निकल तरीके से बनने स्टार्ट हुए थे, तब उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी। और शुरुआती नाम आता है उनका, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे पॉप की बात करें तो पॉप का हरियाणा के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी वगैरह की, हरियाणा की सिविल सर्विसेज के लिए, तो उन बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि सोनू शर्मा पांडजी ने शुरुआत की थी और उनका पॉप गाना सबसे पहले आया था। तो उन्होंने ही तराशा है। अमित सैनी, रोहतकिया जैसे नए स्टार हैं जो हरियाणा में हिट हैं, और उनके गाने पूरे हिंदुस्तान में सुने जाते हैं। सोनू शर्मा पांडजी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सोनू भाई, बात करेंगे, उम्र काफ़ी कम है, लेकिन इतने बड़े बड़े सिंगर को आपने अपने शिष्य के तौर पर, शागिर्द के तौर पर उनको तराशा है, नवाजा है, आज पूरे हरियाणा में बज रहे हैं वो। तो इतनी छोटी सी उम्र में इस तरीके से कैसे मैनेज कर लिया सारा सब कुछ? बात अमित सैनी, रोहतकिया की करेंगे, उनसे जुड़े भी सवाल करूंगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में कितने लोगों को सिखा चुके हैं? कई जिनका नाम लूँगा तो शायद बुरा मान जाए, लेकिन कईयों की शुरुआत भी मेरी तय हो रही है। मैंने ट्रैक बनाया, मैंने सिखाया, क्यों कर गाया रहे हैं, क्यों कर बजाया रहे हैं। आज वो स्टार हैं, तो कई बार मेरा जिक्र आते वो करनी काट जाए हैं, बात नहीं करते हैं, तो फ़ायदा कुछ नहीं है ये पूछने का। तो मतलब किसी का क्यों नाम ले, आप नहीं चाहते कि उन लोगों का आप नाम ले, लेकिन बड़ी बात होती है कितने साल से, कब छोटी, किस उम्र में पॉप की, हरियाणवी पॉप जब आज वो पढ़ा जाता है आपने बुक्स में कि आपने पॉप की शुरुआत की थी, तो कब 1998 में मैं शुरुआत कर दी थी पॉप की, ये जो आजकल टेक्निकल तरीके से गाने बनते जी। हैं? पहला कौन सा आपका ट्रैक, क्या क्या? छोरा हरियाणा का अच्छा। मेरा पॉप एल्बम था, जो एसपिन कंपनी ने ख़रीद लिया था और कोकिला स्टूडियो में तैयार किया गया था। और उस वक्त कोई भी अपनी प्राइवेट कंपोजिशन नहीं बनाता था। जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद ही मेरे 8-10 प्रोजेक्ट आए हैं, उसके बाद लोग प्राइवेट कंपोजिशन बनाने लगे हैं। कॉपी मारा करते थे बॉलीवुड या पंजाबी गाना? टोटली पंजाबी। और बॉलीवुड का तो ये था कि जो रागनी फिल्मी तर्जों पर गा रखी है, उनको भला ही उन्होंने ढोलक पे टिपे या फिर एक एक्टोपैड पे, यानी कि लाइव टेक्निक नहीं, ट्रैक नहीं बनवाया, सीक्वेंस नहीं करवाई, सिर्फ इतना ही कि हाँ ठीक है लाइव आ जाओ भाई बजाओ, गा दिया। लेकिन क्लिक पे एक टेक्निकल पॉइंट होता है, क्लिक टेम्पो, उस पे फर्स्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट बना था छोरा हरियाणा का। और उसके बाद मेरे 10 प्रोजेक्ट लगातार कोकिला ने खुद बनाए हैं। छोरा हरियाणा का उस एल्बम की 2 लाइन किसी गाने की जो आपको काफ़ी पसंद हो, काफ़ी चर्चा में रहा? नखरा सोनीपत का। वो उसी हाँ, उस पे भी रीमेक बने, उसमें बाद रिमिक्स आए, वो भी, उसमें भी मेरा नाम हटा दिया गया था। वो राइटर भी आप खुद थे? हाँ, उसका राइटर भी मैं खुद था, सिंगर भी खुद? जी। क्या लाइनें थे, एक बार थोड़ा सा पब्लिक को सुनाओ। नखरा सोनीपत का, पानीपत की अंगड़ाई, कुड़ी पटाका रोहतक की तू दादरी तय आई, कुड़ी पटाका रोहतक की तू दादरी तय आई। सोनू पांडजी का भी नाम आता है, वो लाइन कैसे? बांगर का सिंगार बनाया खादर कैसे ढंग में, 17-18 उम्र से तेरी भरी हुई जणु मंग में, सोनू शर्मा के तू संग में गाम पानची ब्याही, कुड़ी पटाका रोहतक
तो ताजड़ी तय आई। जी, तो दोस्तों आपको बताऊं कि पांची गांव जैसे आया तो मुझे एक याद आई, और ब्लड में ही कहीं ना कहीं लिरिक्स इनके दौड़ते हैं। इनके खून में वाइट सेल और वो जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो नहीं दौड़ते, लिरिक्स दौड़ते हैं। क्योंकि पंडित मांगेराम सांगी का नाम आपने सुना होगा, उनके ही सुपुत्र, यानी कि जो हरियाणवी में कहा जाता पोते हैं उनके, इनके फादर साहब जो कुछ दिन पहले ही कोरोना काल में चले गए। बात करूंगा अमित सैनी रोहतकिया काफ़ी चर्चाओं में, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमित सैनी ने हमेशा स्टेज पर आपका नाम लिया, आपको नमन करते हैं आज भी। वो किस तरीके से वो लड़का आया था, कैसे उसने सीखा था, और उसके बाद बात करें तो कैसे यहाँ से तैयार होके गया, स्टार बना, तो अब कैसा फील कर रहे हैं? गर्व तो महसूस होता ही है, अच्छा लगता है। हाँ, जब आया था जब की बात कुछ और थी, लेकिन आज के दिन उसका जो काम करने का तरीका है काफ़ी अच्छा है, औरों से बेटर है। और यहाँ तक कि जब मेरे पास आया था कुछ माली हालत कमज़ोर थी, और उसके बाद 5-6 गाने भी बनवाए थे मुझसे, लिखता अच्छा था। लेकिन थोड़े दिन काम सीख के अपने घर पे तैयारी की इसने, तो 5-6 साल मुझसे भी दूर रहा भी। लेकिन जब सीख लिया, अकेला मुझसे नहीं सीखा, कहीं कहीं जाके। लेकिन नाम आपका शुरुआत आपसे हुई? शुरुआत देखो ये है कि उसका बड़प्पन है। रोहतक गौड़ कॉलेज के सामने प्रोग्राम था जहाँ पर उसने मुझको पगड़ी पहनाई थी, और उस वक्त उसका सारा परिवार आया हुआ था। कब की बात है? ये होगी 8-9 साल 10 साल पहले की बात है, जब रोहतक में गौड़ कॉलेज के सामने प्रोग्राम था मेरा। वहाँ पर आकर उसने अपने पूरे परिवार के साथ आके मुझको पगड़ी पहनाई थी। मतलब गुरु मानना होता है, हरियाणवी बात। हाँ, एक वो गुरु जो मानने का जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर दी थी उन्होंने। आपको लगता था कि अमित सैनी इस लेवल पे जाएगा कि आने वाले वक्त में गुरु को इस तरीके से प्राउड फील होगा कि इस लड़के ने जो आज पगड़ी पहनाई उसका मान रखे? नहीं नहीं नहीं, इसका मुझको पहले से पता था। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा लेट आया, क्योंकि जब इसने काम शुरू किया था तो मैं खुद कहता था कि यार 2-4 ट्रैक मेरे बना दे, क्योंकि ये काम सीख चुका था। इसको मतलब कि नए नए एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता था। तो मैं खुद कहता था कि यार तो मेरे ट्रैक बना। मैं गुरु जी ना, आप बनाओ। कभी भी मेरे काम पे हस्तक्षेप नहीं किया उसने। अगर आज भी मैं मतलब कि उसके स्टूडियो में जाता हूँ तो कुर्सी छोड़ के कहते हैं कि दादा आप करो। मतलब रिस्पेक्ट देता है। फ़िलहाल तो रिस्पेक्ट बहुत दे रहा है, और भगवान ने चाहे तो आगे भी देता रहेगा। बात करें फैमिली की, थोड़ा सा फादर साहब चले गए कुछ दिन पहले आपके, और पंडित मांगेराम सांगी काफ़ी चर्चित नाम, हरियाणा सरकार तक उनको सम्मानित करती है आपकी फैमिली को, बड़े बड़े टेलीविज़न स्क्रीन पर आपकी फैमिली को बुलाया जाता है क्योंकि धरोहर के रूप में आपके परिवार को पहचाना जाता है। बात इस परिवार के साथ नाता सपोर्टर के रूप में, कैसे कोई और भी फैमिली से आता है, सिंगिंग करता है, खाली आप ही करते हैं? और आपके फादर साहब? साहिल सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे छोटा साहिल है, और लिखता अच्छा है, और गाने के और भी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा उसको, लेकिन सीख जाएगा। अपना म्यूजिक बनाता है, अपना स्टूडियो लगा रखा है उसने घर पे, छोटा सा सेटअप है। लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा नाम कमा लेगा, इतना भरोसा मुझे है। बात करूँ आपने किस कलाकार के साथ स्टेज शेयर किया है? रागनियाँ भी आपने गाई हैं, हरियाणा के कौन से पुराने पुराने कलाकारों के साथ और नए कलाकारों के साथ आपने स्टेज पे? सारे आगे बस, मास्टर जी से लेके और वीरपाल खड़किया थे, सारे आगे हैं। उसमें बाली शर्मा भाई भी है, रणबीर भाई, और रामकेश विकास तो बहुत बाद में आए हैं। लेकिन पहले जब रागनी का आया करते तो सुनील भाई के लिए भी मैं स्टेज शेयर कर रखी मैंने। सरिता चौधरी, पासी नैयर, नीलम चौधरी, सबके साथ कर रखे सब। इनमें से हसमुख और थोड़ा सा मिला किस्म का कौन सा था, और यूँ लगता हो कि आपकी किसी के साथ ना पड़ती, और सबसे ज़्यादा किसके साथ पड़ती? वैसे पट्टी तो मेरे किस्से के लिए भी नहीं। एक रंग काट का हिस्सा होता है कि आप कुछ भी गाइए, वो रंग वो तर्ज दूसरे वाले को आनी पड़ेगी एट ए टाइम। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा
इस लाइन में चलता था। आज मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, इसी वजह से हूँ कि अपनी तर्ज बना के और कुछ भी लिख के मैं गा दिया करता। मुझको रंग काट में मज़ा आया करता और मैं मतलब कि उनको पकड़ा करता जिनका नाम आया करता और वो रंग काट से भागा करते। तो रंग काट में हमेशा मैं मतलब कि अपने हिसाब से जीत के आया हूँ, कभी भी हारा नहीं हूँ मैं रंग काट में, क्योंकि अपना दिमाग था। और जो दूसरे गायक थे वो इस बात से चिढ़ा करते। अच्छा, खटकती थी ये बात कि सोनू आ गया स्टेज पे तो थोड़ा सा आ गया, जहाँ पर मेरा नाम आता था वहाँ पर साई बिन लिया करते। जब सोनू बुला रहा क्या था, हमारी की ज़रूरत, उससे दौरा करवा लो। अच्छा, मतलब इस करके तो थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ आप लोगों के बीच में, या आपको कम स्टेज मिलने स्टार्ट हो गए होंगे क्योंकि उन लोग काम ही बंद हो गया था। मैं इस पॉप लाइन में आया हूँ इसी वजह से आया हूँ। मेरे खिलाफ यूनियन बनाई गई थी, एक यूनियन जो जहाँ पर भी प्रोग्राम होता सोनू का बाइकआउट करना है। मतलब ये कह दो कि वो आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊँगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं, बड़ा गांव है करनाल में, मैं खुद साई दवानिया, मेरे मामा के गांव में दशहरे का प्रोग्राम हो रहा है, मेरे मामा जी हैं वहाँ पे। मेरे मामा घर में बैठ कर उनने चाय पानी बिस्कुट जो आदर सत्कार हो यार कराया उनका, चलते आना उनकी मान करवाई है। और स्टेज पे जाते हैं बोले कि सोनू स्टेज पे आओगे तो हम नहीं गाऊंगे। अपने मामा के गाँव में मुझको खुद नहीं गाने दिया, और जबकि वे गा कर उल्टे आए हैं। चलिए, हम नाम तो नहीं पूछेंगे उनसे। आपके दादा की एक बड़ी फेमस रागनी है गंगा जी तेरे खेत में, 2 लाइनें उसकी सुनेंगे। और कोई रागनी आपको अपने दादाजी की पसंद है, या सारी लेखनी हालांकि अपने परिवार से जुड़े हैं तो क्या कुछ रागनियों पे भी आने वाले वक्त में उन रागनियों को नए सिरे से आप तैयार करेंगे नए म्यूजिक के साथ? नए म्यूजिक के साथ काफ़ी रागनी तैयार कर चुका हूँ मैं, और पापा के कहे के अनुसार 7 रागनियाँ अभी अगले महीने में जो मैं गा के रख चुका हूँ, लेकिन शूट होने के बाद ही इसको डिस्प्ले करेंगे। तो गंगा जी वाली 2 लाइन। गंगा जी वाली 2 लाइन, वो है मुक्ति पाया करे से तेरे अंदर नाने आला, पान चीम वास करता मामूली से गाने आला, एक दिन तेरे बीच गंगे यू मांगे राम आने वाला, आन रड़ेगा तेरे रेत में किते टोएगा संसार कन्हैया, झूल ते संग रुकमण झूल रही, हे रे 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 रे। आज की बात करें, आज जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके के गाने चल रहे हैं, गुंडागर्दी की भी बातें होती हैं, गोली मार दूंगा, गोली चला दूंगा, इस टाइप की बातें होती हैं। ये सब चीज़ें हरियाणवी राइटिंग का कहाँ का स्तर उठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या गिरता हुआ स्तर दिखाई दे रहा है? लेखनी में स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। हाँ, वीडियो का, म्यूजिक का, हर चीज़ का लेवल उठ गया है, लेकिन लेखनी का स्तर गिरता जा रहा है। खुद का कोई गाना ऐसा जो आपको आज भी काफ़ी पसंद है बनाया हुआ, वो गुनगुनाना चाहते हो काफ़ी? और याद गाम की, सुपने में आज माँ के हाथ की रोटी दिखी यारो, सुपने में आज माँ के हाथ की रोटी दिखी यारो, टिंडी दही की गेल्या शक्कर चटनी तीखी यारो, मान्यू बोली आजा खा ले, मान्यू बोली आजा खा ले, मन भी ना खाई, तू याद गाम की कर ले बैरी ना याद गाम की आई, आजा रे परदेसिया, आजा रे परदेसिया। सुनो भाई, इस तरह के गाने हैं जो ये आने चाहिए। ये आया था, 1 साल में 1 मिलियन मुश्किल से पहुंचा। और ये मार्केट वाले गाने हैं, एक दिन में ही 2, 4, 5, 10 मिलियन चले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे सुनने वाले। ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए हमारी संस्कृति के साथ, रिश्ते संस्कारों के साथ, और मान सम्मान जितना एक रिश्तों के बीच में होता है, उनको जो
पिरोते हैं लिरिक्स में, उन कलाकारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। बात करूंगा अमित सैनी रोहतकिया, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं कलाकारी की दुनिया में। मैं भी काफ़ी उठता बैठता हूँ, कलाकारों का जीवन देखता हूँ, कभी वो करोड़पति हो जाते हैं और कभी रोड पे आ जाते हैं। तो ये ऐसे हालात आते हैं। आज आपका शिष्य या दूसरे आपके जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो कभी सपोर्ट भी करते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरे ट्रैक पे कर लीजिए, या मैं आपके स्टूडियो में 2 लाइनें 2 गाने गा लूँगा यहाँ से, तो फिर आप दोबारा से बूम बुश पर चले जाएंगे। हाँ, अमित ने बहुत ज़्यादा मदद करी मेरी। पापा के जाने के बाद हर चीज़ में मदद की है और करता रहता है। और जितने और भी हैं, लेकिन उनको अपने काम से फुर्सत नहीं भाई। अब मैं अमित के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो सारा ध्यान मेरे ऊपर फोकस करे, उसका खुद का परिवार है। हाँ, लेकिन वक्त वक्त पे वो मदद करता रहता है। और किसी की आस भी कौन है भाई, बनाया एकला है बहुत वो। जी, तो देखा आपने मेरे साथ अमित सैनी रोहतकिया के गुरु सोनू शर्मा पांड जी। अपना एक पहचान है, हालांकि अमित सैनी बड़ा नाम हो गया, हर चेहरा कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। प्रयास हर कोई करता है, आप सब भी करते हैं अपने स्तर पर, लेकिन पहुंच नहीं पाते। सोनू शर्मा पांड जी जिस परिवार से जुड़े हैं, उसके बाद अपने लिरिक्स के दमदार वीडियोस आपने इनके लिरिक्स के जरूर देखे होंगे। जिस तरीके से इन्होंने सुनाया मुझे, मैं हालांकि उसको रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत भी सिरे आ जाती है, आगे आड़े आ जाती है किस्मत। वीडियो को शेयर करने ज़्यादा से ज़्यादा। सोनू शर्मा पांची का नंबर डालूंगा इस वीडियो में, आप कॉल कर सकते हैं, इनसे जो भी क्वेरीज हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। सोनू शर्मा पांची अमित सैनी रोहतकिया के साथ नाम जुड़ा और आज स्पेशली प्रयास दोबारा से करना चाहते हैं अपने दादाजी की लागनियों को लेकर के। आने वाले वक्त में कुछ बदलाव आएगा हरियाणवी म्यूजिक में, ऐसी उम्मीदों के साथ दोबारा खड़े होना चाहते हैं आपके साथ। तो आप भी सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।